Hello students, welcomes you on my YouTube channel. I am Kamal. So dear students, in the last video we discussed about the electric potential, concept of electric potential due to a point charge or electric potential due to a group of charge. In this video we discuss about electric potential due to a electric dipole. So in that case we are discuss so many cases of dipole. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a. डाइपोल हमारे पास क्या है? डाइपोल एक ऐसा है एटम्स हम कह सकते हैं या एलिमेंट हम कह सकते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं दे आपस में कोइंसाइड नहीं करते, दे फॉर्म द डाइपोल. The separation between these two is 2a, then P is equal to Q into 2a. That represent the dipole moment. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं. इसी के बेसिस पे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ऑफ डिफरेंट केसेस. तो आज का जो हमारे पास लेक्चर्स है उसके अंदर फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल on the axial line. एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि जिसके ऊपर डाइपोल रखा हुआ है. ऑन द एक्सिस हम कह सकते हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल. उसी एक्सिस के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है. सेकेंड पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन का मतलब डियर स्टूडेंट क्या होता है कि जो डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ डाइपोल. ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस बोल सकते हैं, बाइसेक्टर बोल सकते हैं. ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो डाइपोल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. उसी की एक्सिस के ऊपर ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे. थर्ड, एट एनी पॉइंट. एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमारे पास हो सकता है कि जो हमने फाइंड आउट किया है कि हमारे पास एक एक्सियल लाइन है, एक इक्वेटोरियल लाइन है. एट एनी पॉइंट का मतलब होगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि उस पॉइंट के ऊपर डाइपोल फाइंड आउट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल फॉर्मेशन करेगा. उस पॉइंट के ऊपर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करते हैं. तो लेट्स सी वन बाय वन केसेस. तो फर्स्ट वन इज, ठीक है, फर्स्ट केस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन. ठीक है, ये एक्सियल लाइन के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है. तो लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कंसीडर कर रहे हैं. एट पॉइंट ए प्लेसेस माइनस क्यू चार्ज, एट पॉइंट बी इज प्लेस प्लस क्यू चार्ज. देन सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज 2a. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया. और एट पॉइंट P वेयर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक पॉइंट P हमारे पास है जहां पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे. आप लोग देख पा रहे हो कि जो डाइपोल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर है, तो पॉइंट भी क्या है? उसी की ही लाइन के अंदर होता है, इसलिए हम इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं. द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज R. डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है? R के इक्वल है. O से A का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर है O ए बी डाइपोल का, तो इसलिए डिस्टेंस कितना होगा? A के इक्वल. OB का जो डिस्टेंस है वो भी किसके इक्वल होगा? हमारे पास A के इक्वल होगा. देन डिस्टेंस ऑफ AP, A से P का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R प्लस A. क्योंकि O से P का जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल है, ये A है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस A. देन डिस्टेंस बिटवीन B एंड P, B और P के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस, रिमेनिंग कितना बचा? R माइनस A के इक्वल.
ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि डाइपोल हमारे पास था, उसके लिए हमने ऐसी फॉर्मेशन राइट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने से पहले डियर स्टूडेंट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है V = KQ/R होता है। क्या होता है? KQ/R, ठीक है। ये आपके रिटेन इन मेमोरी का पॉइंट होना चाहिए, डू यू नो होना चाहिए कि आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, इट रिप्रेजेंट नो डायरेक्शंस, ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड। नाउ वन बाय वन वी डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to -q चार्ज, ठीक है, -q चार्ज की वजह से रिप्रेजेंटेड बाई V1। देन चार्ज इज नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव होगा, राइट। KQ में डिस्टेंस A से P का डिस्टेंस, A से P का डिस्टेंस हमारे पास है R+A के इक्वल, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज, दिस इज V2, देन +KQR-A, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने दो डाइपोल हमने फाइंड आउट कर लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर ली डिफरेंट चार्जेस की वजह से। -q चार्ज है उसकी वजह से हमने फाइंड आउट किया, +q चार्ज है उसकी वजह से फाइंड आउट किया एट पॉइंट P के ऊपर। तो इसी P पॉइंट के ऊपर दो प्रकार के पोटेंशियल आ गए। कौन कौन सी वैल्यू आ गई? एक V1 हो गया और दूसरा क्या होगा हमारे पास? V2। अगेन फिर बोल रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग नो डायरेक्शन, ठीक है। देन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट कि जो हमारे पास V1 और V2 दो वैल्यू हमारे पास है, जब हमें नेट फाइंड आउट करना है तो वी यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या यूज करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, दैट गिव्स टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो जो V1 है वो ड्यू टू -q चार्ज है और जो V2 है वो ड्यू टू +q चार्ज है। दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? -KQR+A +KQR-A, ठीक है। थोड़ा सा और स्टेप आगे चलेंगे तो KQ को अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1R-A -1/R+A। मैंने इनको आगे पीछे राइट कर दिया, प्लस वाली को टर्म को आगे और माइनस को पीछे रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज KQ कॉमन, एलसीएम अगर लेते हैं हमारे पास R-A और R+A एलसीएम होगा, ठीक है। इसको R+A -R+A, ठीक है, सोल्व कर लेंगे। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, A और A 2A हो गया हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे KQ2A और R² -A²। यहाँ तक देख पा रहे होंगे सभी। इसी फॉर्मूले को, टोटल पोटेंशियल को मैं अभी ऊपर लिखता हूँ कि क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास V = KQ2A डिवाइड बाई R² -A²। अभी मैंने एक ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ऊपर फॉर्मूला क्या था हमारे पास? P = Q × 2A। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, Q × 2A, और Q × 2A का मतलब क्या है? P। तो इट इज रिटन एज KP बाई में R² -A²। तो V = KP बाई में R² -A²। तो ये हमारे पास एक नेट रिजल्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू डाइपोल। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस आ जाता है जिसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट कि जो हमारे पास R डिस्टेंस है, ठीक है, मच ग्रेटर देन एज कंपेरिजन टू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, कि जो R है वो ज्यादा बड़ा होगा किसके कंपैरिजन? A के कंपैरिजन।
तो ऐसी कंडीशन के केस में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी वो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, देन ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज रिटन एज आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। देन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, देन V इज इक्वल टू के पी बाई में आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अभी ये एक्सियल पॉइंट का केस हमने राइट किया, तो हम यहाँ पे इसके बीच में ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। देखो K की वैल्यू कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 2a सेपरेशन है वो भी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो पोटेंशियल इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। तो हेयर वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड R। V और R के बीच में ग्राफ बनाएंगे, R अलोंग x एक्सिस, पोटेंशियल अलोंग y एक्सिस। तो इन दैट कंडीशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर। इन दैट कंडीशन वी गेट ए दैट टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, कि वैल्यू R की इंक्रीज होगी तो V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर R डिक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा। क्यों, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ऐसा ही एक रिलेशन हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाता है जब हम एक्सियल लाइन के लिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं ऑन एक्सियल लाइन के केस में। तो वो होता है हमारे पास फॉर्मूला होगा के पी बाई में आर क्यूब। क्या होगा हमारे पास, के पी बाई में आर क्यूब। दोनों के बीच में हम यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमारे पास है इससे रिलेटेड। तो ये हमारे पास पार्ट था हमारे पास जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे राइट किया कि V एक्सियल इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट इज 2 के पी बाई आर क्यूब। तो ये रिलेशन हमारे पास इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ के साथ ही इसका। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होगा इसी पॉइंट के अंदर ही जो सेकंड पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट ये टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आएगा हमारे पास। तो सेकंड केस हमारे पास क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के बारे में मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर बोला, डाइपोल का बाइसेक्टर है। ठीक है, जो इक्वेटोरियल पॉइंट होता है हमारे पास है वो क्या होगा, जो डाइपोल है उसका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी पॉइंट के ऊपर ही हम चलेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट जहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ओ इज द सेंटर। सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज 2a। ओ ए का डिस्टेंस इज ए के इक्वल और ओ बी का डिस्टेंस भी। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, एक P पॉइंट ले रहे हैं। P पॉइंट परपेंडिकुलर पॉइंट है। ठीक है, OP इज इक्वल टू R, OP इज इक्वल टू R के इक्वल। लाइन ज्वाइनिंग करते तो डियर स्टूडेंट जो AP होगा हमारे पास AP। ठीक है, AP की वैल्यू हम यहाँ पे बता सकते हैं कि AP किसके इक्वल होगा। देन प्लस क्यू चार्ज से लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो कौन सा डिस्टेंस होगा हमारे पास, BP। तो ये राइट एंगल बनता है यहाँ पे, ये क्या बनता है, राइट एंगल। राइट एंगल बनेगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज निकालने का, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये भी सेम फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चार्ज का नेचर क्या है, माइनस क्यू। चार्ज का यहाँ पे नेचर क्या है, प्लस क्यू। ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं। फॉर्मूला पोटेंशियल का यही यूज करेंगे, क्या होगा, माइनस के क्यू। नेगेटिव किसके लिए, चार्ज के लिए। ठीक है, सेपरेशन, ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इक्वेशन नंबर 1। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज।
प्लस क्यू, सब कुछ सेम, प्लस के क्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट पॉइंट P। तो अगेन किसका यूज करेंगे? SPP। SPP मतलब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जो V होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट? उसकी वैल्यू हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देखते जाएं V1 की वैल्यू क्या है? V1 की है माइनस के क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस के क्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो, अगर हम इनको सेम वैल्यू है कैंसिल कर देते हैं तो दोनों का रिजल्ट कितना आया? एक प्लस एक माइनस के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन वैल्यू कितनी होगी? 0। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0, दैट इज Kp बाई में आर क्यूब। इस चीज का भी ध्यान रखें, दोनों को ध्यान रखें आप लोग डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि रिलेशन पेपर में जरूर पूछा जाता है, CBSE के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 इयर्स का, जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो मेरा मतलब कंक्लूजन होता है लास्ट के ईयर के अंदर कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा हो सकता है, तो वो जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस है वो एग्जैक्ट ही जाता है मोस्टली केसेस के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास जो हमने डाइपोल अब इस केस के अंदर फाइंड आउट किया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर्मूले याद रखें कि आपकी V जो एक्सियल लाइन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? Kp बाई में आर क्यूब, और E एक्सियल के केस में जो वैल्यू है वो कितनी है? 2Kp बाई आर क्यूब। V इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आई? 0, और E इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? Kp बाई में आर क्यूब। इसके बीच में तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो मैंने ये सर्कल किया है तो ये आपका एक नंबर का न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स डू थर्ड केस। हम अब थर्ड केस के ऊपर जाते हैं, जो हमारे पास थर्ड केस है डियर स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड केस। तो थर्ड केस जो हमारे पास है वो है एट एनी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक्स के अंदर तो बहुत सारे मेथड्स इसके दिए गए हैं टू फाइंड करने के लिए कि आपने एक डाइपोल लिया, फिर उसकी पोजीशन R1 पोजीशन, R2 पोजीशन, P पोजीशन, एंगल फॉर्मेशन, तो वो एक लेंथी सा पार्ट बन जाता है। ठीक है, आपको तो रिजल्ट निकालना है कि हमारे पास P पॉइंट के ऊपर कैसा होगा। तो इजीएस्ट मेथड टू फाइंड दिस, तो क्या हमारे पास है? हमने अगेन फिर एक डाइपोल लिया, A पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज, B के ऊपर प्लस क्यू चार्ज, O इज द सेंटर, सेपरेशन बिटवीन दिस टू इज 2a, ये डिस्टेंस A के इक्वल, ये डिस्टेंस भी A के इक्वल। अब तो आप लोगों को याद हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करते हैं एट एनी पॉइंट दैट डिपेंड अपॉन द टू पार्ट, एक R के ऊपर डिपेंड करता है और एक थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि पोजीशन के ऊपर तो मैटर करता है। एट एनी पॉइंट का मतलब होता है एंगल फॉर्मेशन, तो एंगल कोई भी हो सकता है उसी कंडीशन के अंदर। तो हमारे पास क्या है इसके अंदर? ये डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन सभी को पता होती है डियर स्टूडेंट कि डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन आप लिख सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हियर वी कंसीडर ए P पॉइंट, यहाँ पे एक हमने P पॉइंट कंसीडर कर लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ R, दिस मेक एन एंगल थीटा। कितना फॉर्मेशन कर रहा है ये? एंगल थीटा फॉर्मेशन कर रहा है।
अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसको जो करता हूं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्मेशन के साथ में इस चीज को कर देता हूं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, वेक्टर हम अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो वो हमारे मेथड को और ज्यादा इजी बना देता है। तो यहाँ पे हमने डाइपोल की एक कंपोनेंट बनाया, ये डाइपोल का ऑन, ठीक है, डाइपोल जो आपका डाइपोल है, ये डाइपोल इस लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, थीटा। दूसरा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपके दो कंपोनेंट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट बना दिए हैं, ठीक है। एक डाइपोल ए बी, ठीक है, हैविंग टू रिजॉल्विंग कंपोनेंट। जो ये डाइपोल है ए बी, इसके पोटेंशियल को अगर मैं मान लूं कि इसका पोटेंशियल V है, कितना पोटेंशियल है, V। ए बी जो डाइपोल है उसका V पोटेंशियल है, तो एक्सियल पॉइंट के उसके ऊपर कंपोनेंट फॉर्मेशन क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में भी जिसके साथ एंगल थीटा फॉर्मेशन होता है तो वो कंपोनेंट होता है कोस। तो V हैविंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैविंग टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। वन इज V cos थीटा, ठीक है, और सेकंड वन इज V sin थीटा। दो प्रकार के यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। तो इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, V cos थीटा, और दूसरा हमारे पास क्या बना, V sin थीटा, ठीक है। तो दो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सोचने वाली। अब ये पॉइंट अगर हम देखते हैं इस पॉइंट के केस में कि अगर हम ये डाइपोल ले रहे हैं, ठीक है, V cos थीटा वाली अगर वैल्यू लें, अगर मैं इसको लिखूं कि ये V1 है और इसको मैं राइट कर दूं V2, तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो कि जो V1 के केस में जो P पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है, देख पा रहे हो सभी, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे बना दूं तो ये आपका डाइपोल है A1B1, A1B1 के डाइपोल के केस में जो P पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है। और इन केस ऑफ A2B2, जो A2B2 डाइपोल है उसके केस में P पॉइंट क्या है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर पॉइंट है। समझ में आया, ए डाइपोल है, दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट एक्सियल का बना, दूसरा कंपोनेंट इक्वेटोरियल पॉइंट हमारे पास बनता है। नाउ द नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रिटन एज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है, V cos थीटा, ठीक है, ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग। और V sin थीटा कौन सा पॉइंट की वजह से आया, इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से हमें मिला, ठीक है। दो हमने पॉइंट यहाँ पे राइट कर दिए जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो क्या रिजल्ट मिला हमें, V इज इक्वल टू V1 V cos थीटा, V के नीचे एक्सियल लिख लो, ठीक है, और V के नीचे इक्वेटोरियल लिख लो sin थीटा, ठीक है, मिला पॉइंट। अगर हम एक्सियल की बात करते तो V एक्सियल की वैल्यू हमारे पास ऊपर हमें फॉर्मूला मिला था। इक्वेटोरियल की बात करते तो भी हमने दोनों सोल्व कर रखे हैं। तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, V इज इक्वल टू KP बाई में R क्यूब इंटू कोस थीटा, और ये वैल्यू कितनी बनी, 0, ठीक है। तो V इज इक्वल टू KP कोस थीटा बाई में R क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब केसेस करते हैं इसके। फर्स्ट केस, थीटा इज 0, देन कोस 0 इज 1। ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो V इज इक्वल टू KP बाई में R क्यूब। अगर देखो ये P पॉइंट जो है, अगर ये थीटा 0 हो जाए तो कौन सी लाइन में आ जाएगा, एक्सियल लाइन के ऊपर आ जाएगा। थीटा 0 कोस 0 1, V इज इक्वल टू KP बाई R क्यूब। तो ये जो रिजल्ट है वो कौन सा है, एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट होगा। सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन कोस 90 इज 0। कोस 90 0 तो मतलब ये सब कुछ 0, तो V की वैल्यू क्या है, 0। तो ये केस कौन सा होगा, इक्वेटोरियल का। और राइट कर सकते हो आप, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री ले लो, कितने डिग्री, 120 डिग्री ले लो। थीटा की वैल्यू आप 60 डिग्री ले लो, कोस 60, कुछ भी ले सकते हो, कोस 30 ले लो, जो भी वैल्यू आपकी मन करता हो आप वो ले सकते हो।
कोस जो कोस 60 है वो होता है 1/2 और कोस 120 होता है -1/2। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, v के पी आर क्यूब 2 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, 60 डिग्री के केस में क्या बनेगा, v इज इक्वल टू के पी बाई में 2r3। एक वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट फॉर्मेशन आता है। ये हमने पार्ट किया, यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स बने हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास हमने किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग 3 केसेस, वन इज एक्सियल, सेकंड वन इज इक्वेटोरियल एंड थर्ड वन इज एट एनी पॉइंट का हमने यहाँ पे टॉपिक किया है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी इससे नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक होगा, पूरी +2 फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ की। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।